हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो केमिस्ट्री का पार्ट 15 है, जिसमें हम लोग 2018 मैथमेटिक्स में ग्रुप में पूछे गए केमिस्ट्री के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का ये जो है ये इसमें हम 41 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन हल करेंगे। तो दोस्तों ज्यादा समय न गवाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल से जुड़े रहिए। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस बॉन्ड ऑर्डर विल इंक्रीज? निम्नलिखित में से किसमें बंध अनुक्रम बढ़ेगा? फर्स्ट ऑप्शन है B2 to B2 प्लस, C2 to C2 प्लस, N2 to N2 प्लस और O2 to O2 प्लस। यानी अगर आपका बोरॉन एटम है तो बोरॉन से बोरॉन आयन में चेंज होने में वो कितना बंध अनुक्रम बढ़ेगा कि कार्बन से कार्बन में, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन में, कि किस में? तो भाई ये जो फोर्थ ऑप्शन है O2 to O2 प्लस, इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज करेगा। और कितना इंक्रीज करेगा वो मैं आपको बताता हूं। ये 2.0 से चेंज होकर 2.5 होगा और ये जो है वो आपका डायमैग्नेटिक है और ये है पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब होता है कि ये आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है और ये जो O2 प्लस है ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया है और फिर बता दे रहा हूं। अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं या वो चीज, वे तत्व को हम ये अनुचुंबकीय कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑड हो, मतलब विषम संख्या हो, ताकि पेयरिंग ना बन पाए। और जिसमें पेयरिंग बन जाएगा वो आपका कैसा होगा? इवन होगा। ओके, क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लिगेंड Cn नेगेटिव, CO, NH3 और OH नेगेटिव अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड स्ट्रेंथ इज। यानी हिंदी में बात करें उसी क्वेश्चन को तो कहेंगे कि Cn नेगेटिव, CO, NH3 और OH नेगेटिव लाइगेंड, एक्चुअली लाइगेंड कहिए या इनको लिगेंड कहिए, जो आपकी इच्छा करे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइगेंड का सही क्रम उनके क्षेत्र शक्ति के अनुसार होगा। तो इसको समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके बुक में होगा, उसको निकाल कर देखिएगा तो उसमें आपको ऑर्डर जो है स्ट्रेंथ ऑर्डर मिलेगा ये वाला। यानी सबसे अधिक जो है आपका फील्ड स्ट्रेंथ CO का होगा, फिर Cn नेगेटिव, फिर NH3 और फिर OH नेगेटिव। तो आपका ये काम बनता है कि आप चाहिए आराम से बुक खोलिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी जो विद्युत रासायनिक स्टडी है उसको खोलिए और उसमें लिगेंड का क्रम आप आराम से देख सकते हैं। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द कंपाउंड इन विच मेटल इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। उस यौगिक को चुनिए जिसमें तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। तो देखो भाई, ऑक्सीकरण संख्या यहां पर जो हम लोग देखते हैं वो इस अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सा लिगेंड कैसा है। जैसे अब इसको छोड़ते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, इसको जो रोक देते हैं, यहां बात करते हैं। तो यहां क्लोरीन है, H2O तो न्यूट्रल लिगेंड है, H2O एक उदासीन लिगेंड है, लेकिन Cl पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, Cl नेगेटिव बनाता है ना, तो Cl2 है तो इसका मतलब 2 नेगेटिव चार्ज। तो 2 नेगेटिव चार्ज हुए तो भाई इस पर 2 पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि 2 हो गई। इसी तरीके से यहां पर 4 हो जाएगी और यहां पर SO4 पर भी डबल नेगेटिव होता है, जिसके कारण Cu पर डबल पॉजिटिव होगा और ये भी आपका ऑक्सीकरण संख्या 0 नहीं दिखाएगा। लेकिन जरा बात करते हैं इसकी, इसमें क्या है? CO जो है आप जानते हैं कि एक उदासीन लिगेंड है, यानी न्यूट्रल लिगेंड। अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो भाई अब इसमें कुछ और तो है नहीं, तो ये न्यूट्रल लिगेंड हो गया तो इस पर कोई चार्ज ही नहीं आया, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ रहा है तो आप इसको क्या करिए, इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स which is formed when metal hybrid orbital
ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आर इन्वॉल्व्ड। एक वर्ग समतलीय संकुल बनता है जब तत्वों के संकर कक्षक निम्न प्रकार से भाग लेते हैं। ऑप्शन है sp3, दूसरा ऑप्शन है dsp3, तीसरा है d2sp2 और चौथा है d2sp3। तो भाई जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के लिए अलग अलग शेप बनता है। जैसे sp3 के लिए जो बनता है वो पिरामिडिकल शेप बनता है, उसी तरीके से अगर आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स चाहिए तो आप में जो भी आपका कॉम्प्लेक्स है उसमें ये आपका d2sp2 जो है वो आपका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट रेफरेंस टू NiCN4 एंड NiCO4। NiCN4 तथा NiCO4 के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ओके, तो हमें यह बताना है इसमें कि इसका शेप कैसा होता है दोनों का। जो NiCN4 है निगेटिव, ठीक है, NiCN4 निगेटिव जो है इसका शेप किस तरह से होता है। तो इसका शेप जो है वो आपका प्लेनर शेप है। इसका शेप प्लेनर है ना, और इसका शेप जो है वो टेट्राहेड्रल है। कैसे, देखिए ये Ni है, CN 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 इस तरह से है, इस पे नेगेटिव, ये सब इस तरह से जुड़े हुए हैं। इस तरह से, ऐसा इसका शेप है। जबकि आपका NiCO4 जो है वो किस तरह का है, तो उसके लिए देखिए, मान लीजिए कि आपका ये Ni हो गया, Ni, ठीक है। अब यहां से आपको CO4 जोड़ना है, तो एक जो है वो CO ऐसे जुड़ गया, दूसरा आपका ऐसे जुड़ गया, तीसरा जो है वो आपका इस तरह से जुड़ा, और चौथा जो है, एक मिनट ध्यान से देखिएगा, ये पूरे थिक लाइन है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये ऊपर की तरफ बाहर निकला है, और एक जो है वो इस तरह से है। ये तो इसका शेप जो है वो टेट्राहेड्रल होगा और इसका शेप जो है वो स्क्वायर प्लेनर होगा। यही जो है बेसिकली अंतर है इन दोनों में। ओके, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखे होंगे तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि एक बार इसके लिए कि ये प्लेनर है वो टेट्राहेड्रल है, एक बार वो प्लेनर है ये टेट्राहेड्रल है। तो सही बात ये है कि ये प्लेनर है और ये टेट्राहेड्रल है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUPAC नेम ऑफ K4FeCN6। इसका IUPAC नाम बताना है। तो भाई ये तो बहुत फेमस है, आप सभी लोग इसको जानते भी हैं, फिर मैं इसको बताता हूं। इसका नाम होगा पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। कैसे, देखिए, जो आपका मेटल है उसका नाम तो पहले लिखते ही है। 6 कार्बन है, अरे 6 मॉलिक्यूल्स है CN के, तो हेक्सा मतलब 6, साइनो CN के लिए साइनो यूज करते हैं। अब ये सब पर -1 होता है, CN पर -1 होता है, तो यहां से 6 माइनस और यहां +4, K पर +1 होता है ना, तो जो 2 है ऑक्सीडेशन स्टेट वो फेरेट के लिए आ गया। और चूंकि ये आपका नॉन मेटल की तरह यूज हो रहा है, ये आपको मेटल की तरह हो गया, और ये जो है वो आपका निगेटिव जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से इसके लास्ट में 8 लगाते हैं और इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड बॉन्डेड टू अ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स इज। एक धातु के संकर में मोनोडेंटेड लिगेंड की संख्या कहलाती है, या एक धातु के संकर में मोनोडेंटेड लिगेंड की संख्या है। तो भाई किसी कॉम्प्लेक्स में, मेटल कॉम्प्लेक्स में जो मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं वो उस धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं, यानी समन्वय नंबर ना, समन्वय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। ओके भाई, क्लियर है? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? ऑप्शन है B2, O2+, N2 और O2। तो भाई इसमें से जो सही ऑप्शन आपको लगेगा वो ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा कि कौन सा इसमें डायमैग्नेटिक है। तो ये आपका काम है। उसके बाद 9वें क्वेश्चन पे मैं आता हूं और आपको बताता हूं कि हाउ मेनी डी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Cu+2 आयन। Cu+2 आयन में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9 ना भाई। ये तो नॉर्मल कॉपर का हो गया। अब कॉपर +2 है यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अब बेसिकली गलती कहां होती है सबको कि ये यहां से लूज करा देते हैं कि सबसे बाहरी में ये है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के आधार पर ये इलेक्ट्रॉन जो 4s है ये पहले लूज करता है। ठीक है, इसकी एनर्जी कम होती है तो ये लूज कर देता है और ये दो के दोनों ही लूज कर देगा। अगर Cu+2 है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन 4s से चला जाएगा और D में अभी भी 9 ही रह गया। तो D इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब D कक्षक में जो बाहरी कोश में D है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर हो जाएगा आपका 9। ओके, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe3 आयन। Fe3 मतलब Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपका 3 है कि संकर में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो भाई इसमें तो जब तक आपको लिगेंड नहीं पता होगा तब तक आप ये नहीं बता सकते कि इसके पहले तो इसका संकर ही नहीं पता है तो हम कैसे बता सकते हैं कि कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे कि अयुग्मित। तो इसका आंसर हो जाएगा जब तक लिगेंड की संख्या न पता हो तब तक नहीं बता सकते हैं। यानी कांट एक्सप्लेन या कांट टेल व्हेन until the number of ligands is not known। ओके, तो दोस्तों आज ये 15 पार्ट जो काफी दिनों से पेंडिंग था आज ये कंप्लीट हुआ। 16 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका गया है। ये एक हफ्ते थोड़ा मैं डिस्टर्ब था, यूं कह सकते हैं कि थोड़ा घर में शादी वादी का माहौल था, इसलिए आपको वीडियो उतने रेगुलरिटी से नहीं मिल पाई जितना अब तक मिलती आ रही। पर दोस्तों अब मैं फ्री हो गया हूं तो मंडे से आपको वीडियोस फिर जैसे मिल रही थी वैसे मिलती रहेगी। तो दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को जो है वो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। थैंक यू।